चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपको यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से तीसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से बताइए। अधिगम की तीव्रता या अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था होती है। इसलिए बाल्यावस्था में आपकी अधिगम मतलब कि सीखने की तीव्रता भी होती है और विकास की प्रक्रिया भी स्थिर होती है और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? बताइए दोस्तों। कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या कक्षा का अनुशासन? बताइए दोस्तों, कक्षा में सर्वाधिक कौन सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है? आवेगों की सबसे तीव्र स्थिति कब, कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में या बाल्यावस्था में? बताइए कौन सी अवस्था में? सब सभी को पता होना चाहिए कि किशोरावस्था हमारी सबसे उत्तेजित अवस्था होती है, यानी कि किशोरावस्था में आवेगों की भी तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। समाजीकरण की, बालक के समाजीकरण में शिक्षक का क्या योगदान होता है? बताइए। समाजीकरण, वातावरण का निर्माण या सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन या उपर्युक्त में से सभी? बताइए दोस्तों। देखिए, एक जो शिक्षक होता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो बालक को सामाजिकरण, वातावरण का निर्माण करे उसके बालकों के लिए और सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन दे, यानी कि वो एक समूह में रह कर के कार्य करेंगे तो सामाजिक स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे तो उन्हें सांस्कृतिक प्रोग्रामों से उन्हें समाज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? बताइए। संवेगों की आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता एवं मानसिक विकास। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दोस्तों, पूछा है। कौन सी अवस्था नहीं है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? किस वैज्ञानिक ने कहा है? क्रो और क्रो, वाटसन, क्लर्क और विर्च, मैकडूगल। किसने कहा दोस्तों? आपने अगर हमारा पिछला सेशन देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि किसने कहा था कि अगर मुझे तुम नवजात शिशु देते हो उन्हें मैं डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, सभी को आंसर पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा।
आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ई वाटसन। वाटसन ने ये कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? संवेग आपने सुना होगा, पर उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, संवेग का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। संवेग हमारा भावनाओं से रिलेटेड होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या है दोस्तों? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। बताइए दोस्तों, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति अवलोकन। प्रकृति से वो अवलोकन करते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं को समझने में। ऑप्शन नंबर बी, बालकों को समझने में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधियों के चयन में। ऑप्शन नंबर जी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसके लिए सहायक है दोस्तों? ये आपको शिक्षा की सारी नीतियों के बारे में सहायता करती है। ये आपका क्या होगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 10 आप देख सकते हैं, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, वाटसन ने, पायलॉव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, किसने की थी? वाटसन ने। किसने की थी? वाटसन ने। ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, पायलॉव ने, इन सभी ने। बताइए, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसने किया था? वाटसन ने। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया? किस वैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? बताइए, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, पावलॉव ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, वाटसन ने। किसने किया था? वाटसन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बताइए, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? किसने कहा था? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पिछले सेशन में वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। पायलॉव ने, फ्रायड ने, वाटसन ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? आपको सभी को पता होना चाहिए, ये कथन वाटसन जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक किसने किया था? स्किनर ने, गॉल्टन ने, फ्रायड ने, एडलर ने। किसने किया था दोस्तों? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रायड जी ने किया था। किसने किया था?
फ्रायड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, बताइए। बारदेमियर, फ्रायड, पावलोव, वाटसन, किसने कहा था, बताइए। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। वर्दीमियर ने, किसने कहा था, वर्दीमियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बालक कल्पना करके खेलता है। ऑप्शन नंबर बी, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी, बालक समूह के में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी, सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बालक समूह में खेलता है जिससे वो अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वाटसन के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, किसने कहा था, ये फ्रायड जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, देखिए दोस्तों, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है दोस्तों, बताइए। सभी को मालूम होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताइए। जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। वेरी इजी क्वेश्चंस। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताइए दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को बालकों के में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए, बताइए। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। बताइए दोस्तों, 20 का कौन सा क्वेश्चन। शिक्षक को ये करना चाहिए कि वो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विकास उत्पाद है। विकास किसका उत्पाद है, ये आपका फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन आया था दोस्तों। बताइए। अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, अभ्यास का, कौन सा ऑप्शन। ये आपका अधिगम तथा परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, बताइए। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है। प्रश्नावली परीक्षण, ड्राइनमैन, सर्वे परीक्षण, या प्रेक्षण परीक्षण। बताइए दोस्तों, 22 का कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका सर्वे परीक्षण। सर्वे परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधि नहीं है, इसमें से व्यक्तिगत आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है शारीरिक विकास से, मांसपेशियों के विकास से, संवेगात्मक विकास से, उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी के विकास से। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन।
ये आपका संवेगात्मक विकास से होता है दोस्तों। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। किसके विकास से? इंडोक्राइन ग्लैंड संवेगात्मक विकास से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में कितने वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं? बताइए किस आयु तक? 2 से 2.5 वर्ष तक, 3 से 3.5 वर्ष तक, 2.5 से 3 वर्ष का, 3.5 से 4 वर्ष तक। बताइए दोस्तों, ये लगभग 2 से 2.5 वर्ष के अंदर अधिकतर बच्चों के दूध के 20 दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, या कोई नहीं? बताइए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चंस। जन्म से पूर्व ही, जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही दांतों का बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग में होता है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। इनमें से सारे विकास होते हैं। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध भाग से भाषात्मक विकास होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाषात्मक विकास होता है इस भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? 2 वर्ष के, इससे आपको लगभग हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे शब्द शक्ति से बच्चों। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये जब 2 वर्ष की आयु का बच्चा होता है तो उसकी जो औसतन शब्द शक्ति होती है वो 200 से 300 वर्ड होती है। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस आयु में, दिख रहा है नहीं, देखिए, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? मस्तिष्क का आकार बताइए, 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 9 वर्ष में, या 10 वर्ष में? बताइए किस आयु में? ये आपका जो मस्तिष्क, बच्चे के मस्तिष्क के आकार का विकास लगभग परिपक्व 6 वर्षों तक हो जाता है दोस्तों। 6 वर्षों में। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितनी वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? बच्चे की मानसिक आयु अगर उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या कोई भी? अगर उसके बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से अगर लगभग 3 साल अधिक है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, कम है। अगर मानसिक आयु शारीरिक आयु से 3 वर्ष कम है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। संरचनात्मक विकास धारा के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? बताइए, वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक, ये सभी। बताइए, वुड ने संचारात्मक विकास धारा का प्रतिपादन किया कि जेम्स जी ने किया कि थॉर्नडाइक ने किया कि इन सभी ने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। ये आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और
पूरी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, आप कमेंट बॉक्स से उसका आंसर देंगे। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे बताइए। वुड थे, जेम्स थे या डेवी थे? इनमें से कोई नहीं था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।